तो बेसिकली ना आज हमने करना है ट्रांसवर्सालिस फेशिया, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये फेशिया होता है जो कि एब्डोमिनल मसल्स होते हैं ना, उसको पेरिटोनियम से सेपरेट कर रहा होता है, सही है। और ये हमारे पास जो ट्रांसवर्सालिस फेशिया होता है ये हमारे पास इनर सरफेस ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल की जो है बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सालिस फेशिया। दैट पार्ट ऑफ फेशिया fascia that lines the inner surface of transversus abdominis muscle is called transversalis fascia. इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सबसे ना बाहर हमारे पास जो मसल होता है ना एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल ओब्लीक मसल होता है सबसे बाहर। उसके अंदर हमारे पास होता है इंटरनल ओब्लीक मसल है, फिर देन आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। ये है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। और देन फिर यहाँ पे विजरास आ जाते हैं, सही है, एब्डोमिनल विजरास। तो इसके इर्द गिर्द जो है वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल की ये जो फेशिया होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सालिस फेशिया, सही है। तो विजरा के ऊपर पेरिटोनियम लगी होती है ना, पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, तो ये पेरिटोनियम से जो है वो मसल्स को जो है वो सेपरेट कर रहा होता है। समझ आ गई इतनी। अब हमने इसके करने हैं एक्सटेंट्स, ठीक है, कि इसके एंटीरियरली क्या क्या चीज़ें हैं, इसके पोस्टीरियरली क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके जो है वो सुपीरियरली क्या है, एंड देन इन्फीरियरली क्या है। तो अगर हम एंटीरियर की बात करें, आप इसको समझ लेना खुद ही। ये देखो आगे हमारे पास मैंने लिनिया आगे ना हमारे पास जहाँ पे सारे मसल्स जाके इंसर्ट होते हैं लिनिया एल्बा पे, तो फ्रंट पे हमारे पास होती है लिनिया एल्बा, इसके एंटीरियर होती है। अब ये फेशिया ना, तो उसके जो एक्सेंट्स है उसमें फेशिया ही आते हैं। अब और पीछे की तरफ स्पाइन होती है ना, तो थोरेसिक और लंबर स्पाइन, तो थोरैको लंबर फेशिया। अब सुपीरियरली इसकी क्या होगा, अब लीनिया एल्बा है, समझो ये लीनिया एल्बा, इधर सारे मसल्स एब्डोमिनल आके जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। ये साइडों पे होती है लीनिया सेमिनारिस, ये एल्बा हो गई। पीछे की तरफ हमारे पास वर्टिब्रा है, सुरैकुलम फेशिया हमने लिख दिया। ऊपर की तरफ यहाँ पे डायफ्राम होता है, तो डायफ्रैग्मेटिक फेशिया सुपीरियरली, साथ फेशिया फेशिया भी लिखना है। अब नीचे इधर हमारे पास होती है ना हिप बोन, ठीक है, तो ये एंटीरियर स्पीलिक स्पाइन और वो होती है एंटीरियर स्पीलिक स्पाइन होती है ना यहाँ पे आईलिक क्रेस्ट वगैरह, तो उसको फेशिया लिखा। तो ये इसके एक्सटेंट हो गए। अभी आपको ना इंग्वाइनल कैनाल का भी मैं लेक्चर जो है वो शेयर करूँगी। तो अबव 1.2 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल कैनाल हमारे पास ना एक ओपनिंग होती है ट्रांसवर्सालिस फेशिया के अंदर ना, तो उसको हम कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। तो इसमें ना एक ओवल ओपनिंग होती है, ओवल ओपनिंग इन ट्रांसवर्सालिस फेशिया, जिसको हम कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। इसका आपने ये याद रखना है कि ये ना डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये एमसीक्यू भी आता है। ये लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो लाई करती है, लाइज, इट लाइज लेटरल टू, ये दो पॉइंट्स हैं ये और एक ये, इट लाइज लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है ना, इस डीप इंग्वाइनल रिंग से दो स्ट्रक्चर्स जो है वो पास करते हैं, जो कि आपने याद रखने हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो, उसका भी लेक्चर जो है मैं शेयर कर दूँगी, उसको भी देख लें। तो जो हमारे पास होती है ना डीप इंग्वाइनल रिंग, यहाँ से ये जो है वो पास करते हैं मेल्स के अंदर जो है ये, यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो पास करती है, ठीक है, ट्रांसमिट करती है, ये ट्रांसमिट यहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग transmit spermatic cord in males
एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल। ये हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा इसका जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग का बता दिया कि यहाँ से दो स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। मेल्स में स्पर्मेटिक कार्ड और फीमेल्स में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पास करता है। और ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है लेटर टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो लाई करती है, ठीक है। उसके बाद हमने ना इसका जो है वो रिलेशन चेक करना है वेसल्स के साथ और नर्व्स के साथ। इसका ट्रांसवर्स फेशिया का जो है रिलेशन कैसा होता है। तो जो बेसिकली ट्रांसवर्स फेशिया होता है ना, इसमें ना जो आर्टरीज होती हैं ना, आर्टरी एंड वेन जो होती है ना, वो इस फेशिया के इनसाइड लाई करती है, लाइज इनसाइड द ट्रांसवर्स एलिस फेशिया। एंड नर्व लाइज आउटसाइड ऑफ इट। और जो भी नर्व है ना वो इसके आउटसाइड लाई करती है। यही रीज़न है कि हमारे पास पता है फेमोरल शीथ आपने पढ़ी होगी, तो उसमें भी आर्टरीज और वेन उसकी इनसाइड लाई करती हैं और जो नर्व है वो आउटसाइड लाई करती है। तो ये इसका रिलेशन हो गया टू द आर्टरीज, टू द वेसल्स एंड द नर्व। एक तो हमने पहले इसकी डिफाइन बताई ट्रांसवर्स एलिस फेशिया क्या होता है, ठीक है। उसके साथ इसकी डायग्राम कर लें, उसके बाद दैन इसके एक्सटेंड करें। दैन हमारे पास जो हेडिंग ने डीप इंग्वाइनल रिंग की, वो क्या होती है, ओवल ओपनिंग होती है, ठीक है। और देन ये इसके रिलेशन वेस वेसेस और नर्व्स के साथ क्या है, तो ये कवर हो गया हमारे पास ट्रांसवर्स एलिस फेशिया।